हेलो गाइस, वेलकम टू गेयरफ्लिक। दिस इज संदीप सिंह राठौड़ और इस बार की जर्नी बॉम्बे से, टू बी प्रिसाइज नवी मुंबई से अहमदनगर तक की थी। मेरा एक यहाँ पे काम था, एक शूट था, कुछ मीटिंग्स थी, तो वो ख़त्म करना था। तो सोचा कि इस बार जर्नी KTM एडवेंचर 250 से की जाए। तो इसका जो टूरिंग एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द टूरिंग, नॉट मैंने इसमें कुछ एडवेंचर स्टफ़ नहीं किया है। तो अपना राइड एक्सपीरियंस और इस बाइक की टूरिंग कैसी है ऑन हाईवेज़ वो मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग। और अगर आपने अभी तक गेयरफ्लिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो ये वीडियो केवल एक अपना राइड एक्सपीरियंस के लिए है। टूरिंग में बाइक कैसे परफॉर्म करती है वो मैंने अपना राइड एक्सपीरियंस शेयर किया है। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो देखना है और टेक्निकल स्पेक्स वगैरह जानने हैं तो आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं जो आई बटन लिंक में आ रहा होगा इस समय। ये वीडियो प्योर एंड प्योर राइड एक्सपीरियंस है। ये बाइक ने हाईवे पे कैसे परफॉर्म किया है उस बारे में है। देयर इज़ नथिंग एडवेंचर अबाउट इट। ये बाइक को मैंने कोई भी एक एडवेंचर सिनेरियो में लेके नहीं गया हूँ। थोड़ा बहुत ऑफ रोड किया है बट इट्स नॉट दैट ए प्योर ऑफ रोड थिंग। और ना ही मैंने कोई इसमें कैंपिंग करी है, ना कोई एडवेंचर टेरेन पे लेकर गया हूँ। ये प्योरली एक टूरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाया था कि ये बाइक को अगर आप एक टूरिंग पर्पस के लिए लेते हैं या एक टूर पे लेके जाते हैं तो ये बाइक कैसे परफॉर्म करती है, कंफर्टेबल, इसका कंफर्ट कैसा है, राइडेबिलिटी कैसी है, हाईवे पे इसकी स्टेबिलिटी कैसी है, कॉर्नरिंग, टायर, सस्पेंशन, गियर, ऑल दोज। Me break down every time I need a rescue, hanging on the verge of breakdown, waiting for a touch you say no. और इस टाइप की सिटी को क्रॉस करते वक्त यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एडवेंचर 250 को यहाँ लाने का ये रहा, इस बाइक को अगर मैं सीधे एक प्रॉपर हाईवे पे लेके चले जाता तो वो उतना जस्टिफाई नहीं होता है। गैस जिस टाइप की ट्रैफिक कंडीशन मुझे अभी तक मिली है उसमें इसका ब्रेकिंग, इंजन पावर, मैनूवरिंग, इसके ये एबिलिटीज़ मेरे को इस बाइक की काफ़ी अच्छी समझ में आने लगी है। अभी जर्नी काफ़ी है, इतनी जल्दी पूरा जजमेंट नहीं दूंगा और इतनी जल्दी इस बाइक को जज नहीं करूंगा। तो लेट मी राइड एंड कंप्लीट माय रूट, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो टूरिंग में है वो है इसका सीट। सीट इसकी काफ़ी अच्छी है, वाइड इनफ टू एकोमोडेट लार्ज पर्सन विथ पिलियन ऑल्सो। मेरा जो राइड है वो यूजुअली सोलो राइड रहता है। मैं ट्रैवल भी अगर करता हूँ तो एक टेल बैग के साथ ज़्यादा प्रेफर करता हूँ बिकॉज इट गिव मी मोर कंफर्टेबल पोजीशन टू सिट थ्रू आउट द जर्नी। इस सीट आपको दिक्कत देना स्टार्ट करेगी 80-90 किलोमीटर चलने के बाद। तब थोड़ा आपको थोड़ा अनकम्फर्टेबलनेस फील होगा, थोड़ा सा नमनेस आने लगती है। मे बी आपको 5-10 मिनट का ब्रेक लेना पड़े, फिर यू कैन कंटिन्यू राइडिंग। बट इनिशियली आपको थोड़ा ये लगेगा, बट वंस यू स्टार्ट राइडिंग दिस बाइक फॉर लॉन्ग टाइम, आपने महीने 2 महीने चलाना स्टार्ट किया तो योर बॉडी अडॉप्ट्स दैट, यू स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल विद द बाइक देन। ओके, नाउ द सेकेंड बेस्ट थिंग ऑन दिस बाइक इज़ इट्स हैंडल बार। ये हालांकि स्टील का है, नॉट लाइक एडवेंचर 390 जो जिसमें एल्यूमिनियम का हैंडल बार आता है। बट देन मैनूवरिंग में इतना कुछ आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। वंस यू स्टार्ट राइडिंग दिस बाइक इन ट्रैफिक एंड ऑन हाईवेज़, आपको हैंडल घुमाने में और हैंडल को अडॉप्ट करने में इतना दिक्कत नहीं जाएगी। इसका मेरे को हैंडल पोजीशन वन ऑफ द बेस्ट हैंडल पोजीशन इस कैटेगरी की बाइक में मेरे को दिखा और सच में इसका राइड कंफर्ट बहुत बेहतर हो जाता है। आपको कोई स्ट्रेस नहीं आता है शोल्डर पे, आपको कोई दिक्कत नहीं आती है आपके रिस्ट पे। इवन इफ़ यू आर राइडिंग फॉर ए लॉन्ग स्ट्रेच फॉर 200 किलोमीटर्स, आपको किसी बात की कोई परेशानी नहीं होगी। सो दैट इज़ वन थिंग अबाउट द हैंडल बार। हाँ, हालांकि अगर आप थोड़े से शॉर्ट हाइटेड हैं तो आपको डेफिनेटली
गाड़ी टर्न करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट फॉर द पीपल जिनकी हाइट 5'8" से ज़्यादा है, उनको ये बाइक हैंडल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दे विल जस्ट एन्जॉय द राइड। अब बात करें अगर इसके इंजन के परफॉर्मेंस की, तो वो थोड़ा सा लीनियर है, बट अगर आप शॉर्ट गियर में हैं तो डेफिनेटली वो पुल करेगी। बट हाई गियर में बिलो 5000-6000 RPM इट्स आपको बिल्कुल पावर नहीं मिलेगी। इनफैक्ट आप ओवरटेकिंग का तो छोड़िए, गाड़ी अपने आप को भी खींच ले वो काफ़ी है। तो वो मुझे थोड़ी सी दिक्कत लगी, बिकॉज़ जब मैंने बाइक फ़र्स्ट टाइम चलाई तो वो गियर पैटर्न को अडॉप्ट करने में मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया। यूजली 5000 to 6000 RPM बाइक को अच्छा खासा पुल मिल जाता है, बट इन दिस बाइक डेफिनेटली यू विल मिस दैट। दिस इंजन कम्स लाइवली आफ्टर 6000 RPM। उसके बाद जो आपको पावर मिलेगी, नथिंग कैन बीट दैट। इंजन इज़ स्मूथ एंड मच रिफाइंड। आपको आफ्टर 5000-6000 RPM के बाद ज़रा सा भी इंजन में कोई स्ट्रेस नहीं मिलेगा। अगर मैं थोड़ा सा और उसको हाई रेव कर रहा हूँ या और ट्रिपल डिजिट पे भी अगर मैं गया हूँ, तो मेरे को इंजन कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा उसमें स्ट्रेस आ रहा है या वाइब्रेशन आ रहे हैं। थोड़ा बहुत आपको टिंगल डेफिनेटली ऑन फुट पैक्स और टैंक में मिल सकता है। अब इसमें स्लिपर क्लच है, तो वो आपकी लाइफ काफ़ी इजी बना देती है, स्पेशली अगर आप जितना एग्रेसिवली डाउन शिफ्ट करते हैं, और आपको करना पड़ेगा स्पेशली व्हेन यू आर इन सिटी ट्रैफिक। और अगर आपको हाईवे पे भी अगर आप थोड़ा सा बिलो 60-70 हैं, तो यू हैव टू डाउन शिफ्ट। तो उसमें ये स्लिपर क्लच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपको ज़रा सा भी इंजन में स्ट्रेस और वो झटका नहीं लगेगा, and that will make your life much easier. Now talking about the sitting position, which is really perfect on this bike. अब जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका हैंडल बार उसको डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट करता है आपके सिटिंग पोजीशन को भी। You sit upright, you get ample space to maneuver, in between city traffic, for that matter, in highway also. आपका जो यूसेज है क्लच और ब्रेक का, एक्सेलरेशन का, वो काफ़ी इजी हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस सिटिंग पोजीशन एंड द हैंडल बार पोजीशन। वो काफ़ी इजी हो जाता है। एंड ऑब्वियसली जो हेडलाइट सेटअप है और डैशबोर्ड कंसोल है, वो हैंडल बार से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, तो वो काफ़ी हैंडल बार काफ़ी लाइट है, तो दैट मेक्स योर राइड मोर कंफर्टेबल, मोर लाइट एंड मोर हैप्पियर। आई विश इसकी ब्रेकिंग थोड़ी और अच्छी होती। गाड़ी रुक जाती है, बट एफर्ट थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ता है। अब आप इस टाइप की परफॉर्मेंस बाइक अगर हाईवे पे लेके चलेंगे, एंड इफ यू आर राइडिंग एट अराउंड 110 और अबव, और अगर आपको सडन ब्रेकिंग करनी पड़े, तो थोड़ा सा बाइक ब्रेकिंग का कम लगता है। तो आप एक बार जब यूज टू हो जाते हैं, देन यू आर ओके, देन यू नो कि बाइक में कितना ब्रेक अप्लाई करता हूँ तो कितने डिस्टेंस पे बाइक रुक रही है। हालांकि इसमें ABS ब्रेकिंग है, बट इवन दो थोड़ा सा ब्रेक में बाइट और होती तो और मज़ा आता। So I've reached Ahmednagar. It's around 6:30. तो I'm just waiting for my friend. जाके होटल में चेक इन करूँगा। कल 1-2 मीटिंग और कुछ शूट निपटा के फिर मैं 1-2 दिन बाद यहाँ से अपने आगे की जर्नी कंटिन्यू करूँगा। Today is 14th of January. First of all, happy Sankranti to all of you. आज मैं वापस अहमदनगर से बॉम्बे की तरफ जा रहा हूँ।
दिस सम अर्जेंट वर्क टुमारो मॉर्निंग इन बॉम्बे, और जो नासिक का रूट जो प्लान किया था वो अब नहीं हो पाएगा। तो आज मुझे कैसे भी रात में मुंबई पहुंचना है। तो लगेज हैज़ बीन पैक्ड, गाड़ी कोल्ड स्टार्ट कर लेता हूँ। तो 177 इज़ व्हाट आई हैव रिडन सो फार। जो प्लान था अराउंड 500 किलोमीटर्स, वो शायद अब नहीं हो पाएगा। आई थिंक अनदर 250 किलोमीटर की जर्नी और बाकी है। उसके बाद फिर मैं आपसे पूरा अपना फीडबैक शेयर करूँगा। सो द बैग आई एम यूजिंग ऑल दिस टाइम इज़ दिस गार्डन गियर राइनो 50 लीटर टेल बैग। इसमें मेरा एक कैंपिंग का सामान है जो अब यूज़ नहीं होगा। दिस बाइक हैज़ सर्वाइव ऑलमोस्ट लाइक 7-8,000 किलोमीटर्स। अब थोड़ा सा ये फटना स्टार्ट हो गया है, सो दैट आई हैव टू इसको ठीक कराना पड़ेगा। बट स्टिल आई रिकमेंड, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैग। बाइक गंदी है, साफ़ नहीं कर पाया। हाउएवर लेट्स स्टार्ट द जर्नी। इट्स 9:45। इसकी वॉच अभी तक ठीक नहीं हुई है। लेट मी चेक। डन। तो क्लॉक हैज़ बीन सेट, तो लेट्स स्टार्ट। बाइक के पॉजिटिव्स बहुत ज़्यादा हैं बिकॉज काफ़ी कंपोनेंट्स और काफ़ी जो पार्ट्स हैं वो 390 से लिए गए हैं। स्पेशली द फ्रंट सस्पेंशन, दिस इज़ मार्वलस। मेरे राइड में मैंने बड़े बड़े पॉट होल्स क्रॉस किए, बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स क्रॉस किए, बट दिस बाइक वॉज ग्लाइडिंग ओवर इट। मैंने ज़्यादा स्पीड अपनी कम नहीं करी। 1-2 स्पीड ब्रेकर्स डेफिनेटली दे वर क्वाइट स्टीप और काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। मेरे को इस सस्पेंशन की वजह से उन स्पीड ब्रेकर्स में बाइक की स्पीड ज़्यादा डाउन नहीं करनी पड़ी। दैट इज़ वन गुड पार्ट। और वो जो जर्क होता है स्पीड ब्रेकर क्रॉस करने का, जो एक वो मेरे को इस बाइक में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। दिस बाइक वॉज टेकिंग दैट काइंड ऑफ बीट सो ईजीली। आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड बाय द सस्पेंशन। चाहे आप बाइक को हाईवे पर राइड कर रहे हो या छोटा मोटा ऑफ रोड मैंने किया था, उसमें मैंने थोड़ी बहुत सैडलिंग करी थी। तो मुझे राइड स्टेबिलिटी में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई। इवन वाइल एक छोटा सा राइड मैंने ऑफ रोड पे किया था, हाईवे पे तो इट परफॉर्म्स फैंटास्टिकली। Okay, now I'll talk about the overall handling of this bike on highway, because मैंने ये बाइक केवल हाईवे पे ही ज़्यादा चलाई है, सिटी में भी चलाई है, not much of off-roading as I told you earlier। तो हाई स्पीड स्टेबिलिटी इस बाइक की ब्रिलियंट है। इफ़ यू आर इन ट्रिपल डिजिट आपको वो वॉबली फील नहीं आएगी। बाइक कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि अपना स्टेबिलिटी लूज़ कर रही है। काफ़ी ग्राउंडेड चलती है, काफ़ी प्लांटेड चलती है रोड पे। दैट इज़ वन गुड पार्ट अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ दिस बाइक। आई थिंक इट इज़ प्योरली बिकॉज ऑफ द 390 चेसी, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन दैट। आपको ये कॉन्फिडेंस कभी भी लूज़ नहीं होने देगी ये बाइक, दैट इज़ फॉर श्योर। एंड द स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी ऑफ दिस बाइक इज़ सिंपली ऑसम बिकॉज ऑफ द वेट डिस्ट्रीब्यूशन। ये बाइक हालांकि अराउंड 177 kg के आसपास की है, बट वो आपको हैवीनेस कभी भी नहीं लगेगा इस बाइक पे। वंस यू स्टार्ट राइडिंग आपको वो बाइक कभी भी हैवी नहीं लगेगी। इवन इफ़ यू आर ए बिगनर, because of the weight distribution you will really admire riding this bike on a higher speed। आपको ये बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। आपको ये बाइक भारी कभी भी नहीं लगेगी, आप आराम से इसमें लीन कर सकते हैं। टायर्स के बारे में बोल सकता हूँ बिकॉज दिस इज़ द सेकंड बाइक जिसके मेरे को स्टॉक टायर काफ़ी पसंद आए। फर्स्ट इट वाज जिक्सर 250 SF जो मैंने राइड करी थी अपने एंड्योरेंस राइड पे। उसके बाद मुझे इस बाइक के स्टॉक टायर काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं। ये हालांकि MRF के हैं। फ्रंट इज़ 19 इंच एंड पीछे का जो है वो 17 इंच का है। एंड द ग्रिप ऑफ द टायर ऑन हाईवेज इज़ सुपर्ब। मैंने इसको हाई स्पीड पे लीन किया है, मैंने इसको थोड़ा बहुत ग्रेवल पे भी चलाया है,
तो इसकी मेरे को जो ग्रिप है वो कभी भी लूज़ नहीं लगी। I'll take you away to where the sun shines so bright, you can stare at the stars at night, you can tell me anything you like. So now let's take a look at the dashboard, which is quite clean, decent, ज़्यादा कुछ बिज़ी नहीं है। तो अगर आप टूरिंग पे इस बाइक को लेके जाते हैं तो ये आपको यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिलेगा। यू कैन प्लग एडाप्टर समथिंग लाइक दिस, जिससे आप एक अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं और पैरेलली कोई और गैजेट अगर आपको टैंक बैग में रख के चार्ज करना है तो वो भी कर सकते हैं। मैं यूजुअली वही करता था कि अगर मेरा कैमरा और अगर कुछ मेरे को दूसरा डिवाइस कुछ अपना चार्ज करना है तो मैं ये पैरेलल पोर्ट से चार्ज करता था। तो दैट इज़ वेरी हैंडी एंड वेरी यूज़फुल फॉर द टूरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसके अगर टैंक कैपेसिटी की बात करें तो विच इज़ 14.5 लीटर, जो बहुत ही सफिशेंट है। एक फुल टैंक में मेरे को ये 500 550 के आसपास या उससे ऊपर भी लेके जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन माई राइडिंग पैटर्न, हाउ एग्रेसिव आई एम राइडिंग। डेफिनेटली इट विल कम डाउन टू बिलो 550 किलोमीटर्स। इफ़ आई एम राइडिंग वेरी इकोनॉमिकल मोड तो डेफिनेटली वो मेरे को 550 किलोमीटर के ऊपर भी लेके जा सकता है। इस राइड में जो मेरा राइडिंग पैटर्न था वो मिक्स था। इट वाज एग्रेसिव टू वेरी एग्रेसिव एंड वेरी मॉडरेट ऑल्सो। तो मेरे को एवरेज जो इसमें ओवरऑल मिला है वो इन बिटवीन 39 to 40 किलोमीटर्स का एवरेज मिला है। 39 to 40 किलोमीटर्स पर लीटर का एवरेज मिला है। एंड आई होप सेकेंड सर्विस के बाद थोड़ा और इम्प्रूव हो, बट देन दिस इज़ हाउ इट इज़ फॉर नाउ, विच वॉज क्वाइट इम्प्रेसिव। अब इस बाइक में मुझे जो एक चीज़ मिसिंग लगी वो है हैज़र्ड लैम्प। और इस बाइक में अगर मैं ज़्यादातर टूरिंग करता हूँ तो दैट इज़ वन फीचर विच आई थिंक शुड बी देयर ऑन एनी एडवेंचर और अ टूरिंग बाइक, बिकॉज ये बाइक लेके आप ज़्यादातर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, ऑफ रोडिंग के लिए जाते हैं, उस समय एक ये छोटा सा फीचर है, स्मॉल फीचर, ये अगर इसमें इंक्लूडेड होता तो बहुत बेहतर होता। अभी अगर विंडशील्ड की बात करूँ तो विच इज़ वेरी इम्प्रेसिव। मैं अभी लास्ट राइड में मीटियोर 350 लेकर गया था। हालांकि उसका विंडशील्ड काफ़ी बड़ा था, बट जो राइडिंग पोजीशन मेरे को उस बाइक में मिल रही थी वो इसके वजह से जो मेरे को विंड ब्लास्ट आ रहा था हेलमेट में काफ़ी तगड़ा था। वही हेलमेट और वही सेटअप पे मैंने इस बाइक पे राइड किया है विद दिस विंडशील्ड विद द डिफ़ॉल्ट पोजीशन। मुझे विंड ब्लास्ट बाइक में इतना नहीं लगा, सो दैट इज़ अ बिग डिफरेंस आई नोटिस्ड, विच इज़ वेरी गुड। अभी इस बाइक का विंडशील्ड मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, ये एलन की यहाँ पे यूज़ करके इसको मैं ऊपर और लिफ्ट कर सकता हूँ, तो मेरे ख्याल से शायद विंड ब्लास्ट और भी कम हो जाता। बट सो फार अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा विद द सेम राइडिंग गियर विद द सेम सेटअप, मुझको एज़ कम्पेयर टू मीटियोर 350 से इस बाइक में विंड ब्लास्ट काफ़ी कम लगा। एक चीज़ और जो मुझे इस बाइक में मिस लगी वो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। अब आजकल इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं टूरिंग बाइक, एडवेंचर बाइक्स के, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इज़ बिकमिंग ए कॉमन थिंग नाउ। मोस्टली लॉन्ग डिस्टेंस राइडर और टूरर अपने हेलमेट में इंटरकॉम सेटअप लगाते हैं। एंड नेविगेशन फैसिलिटी अगर इस बाइक में होती और जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इस बाइक से होती तो दैट वुड बी मच ईजियर, मच कंफर्टेबल, और ये डैशबोर्ड थोड़ा सा और इन्फॉर्मेटिव हो जाता। तो आई थिंक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी KTM को इसमें देना चाहिए था, बट देन दिस इज़ हाउ इट इज़। अब मैं अगर KTM एडवेंचर 250 की हेडलाइट की अगर बात करूं तो दैट इज़ ए बिग मिस। आजकल एक नॉर्मल 125cc स्कूटर में भी LED सेटअप आता है। आई डोंट नो व्हाट मेड KTM टू गिव दिस हैलोजन बल्ब। अगर इसमें एक हेडलाइट सेटअप LED का होता तो काफ़ी बेहतर होता, बिकॉज इसका थ्रो मेरे को बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं लगा, काफ़ी एवरेज थ्रो है। डेफिनेटली एक ऑक्सिलरी लैम्प लगाना पड़ेगा फॉर ए लॉन्ग राइड, बट इट्स ओके फॉर द सिटी यूसेज। अब हाईवे राइड पे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर है रियर व्यू मिरर। इसकी विजिबिलिटी अगर आपको प्रॉपर मिल रही है तो आपका राइड कंफर्ट और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होता है। आई विश थोड़ा सा अभी भी लगता है कि अगर थोड़ा सा व्यूइंग एरिया बड़ा होता तो और बेहतर रहता। अब अगर आप इस बाइक को लेके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कभी कभार हमें वो डिफ़िकल्टीज फेस करने का टाइम आता है वो है इसका फ्यूज़ बॉक्स एक्सेसिबिलिटी, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट।
आप अगर ये सीट को खोलें तो आपको फ्यूज़ बॉक्स बड़े आराम से यहाँ पे मिल जाएगा। तो यू डोंट हैव टू लिटरली टेक आउट ऑल द पैनल्स वगैरह कुछ। हाँ, डेफिनेटली अगर आप सोलो राइड कर रहे हैं तो आपको अगर आपका टेल बैग लगाया है या सैडल बैग लगाया है तो उसको निकालना पड़ेगा, तब आप सीट को निकाल के फ्यूज़ बॉक्स एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ये था मेरा राइड एक्सपीरियंस KTM एडवेंचर 250 के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। मैं जल्दी आपके साथ एक दूसरी बाइक और दूसरी डेस्टिनेशन के साथ एक दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।